2020 सुप्रीम कोर्ट बेंच चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस एजाजुल हसन कराची के शहरी मसाइल पर अज खुद नोटिस केस बशमूल नालों और तजावुजात। NDMA को कराची के 38 बड़े नालों से तजावुजात हटाने और साफ करने का हुक्म दिया गया। 3 माह में अमल दरामद के लिए हुकूमत की नाअहली पर तनकीद की गई और तरक्याती रिपोर्ट्स भी तलब की गई। नालों पर तजावुजात को आईनी खिलाफ वर्जी करार दिया और अवाम को तकलीफ से महफूज रखने के लिए तजावुजात हटाने का हुक्म दिया गया। 14 जून 2021 मुतासिरीन की जानिब से इन्हिदाम रोकने और मुआवजे की दरख्वास्तें सिंध हाई कोर्ट के तमाम अबूरी रोकथाम के अहकामात मनसूख कर दिए। गुज्जर और औरंगी नालों को चौड़ा करने और साफ करने के लिए फौरी तौर पर तजावुजात हटाने का हुक्म दिया गया। नालों पर तजावुजात को गैर कानूनी करार देते हुए रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद की। सिंध हुकूमत, NDMA और कमिश्नर कराची को नालों के रास्तों को साफ करने की हिदायत दी गई और जाली लीज को मुस्तरद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में बल्दिया उज़्मा एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से 7 यौम की मोहलत दी जाती है। 7 यौम के अंदर तमाम दुकानदार हज़रात अपना कीमती सामान, माल वगैरह दुकानों से शिफ्ट कर दें और दुकानों को खाली कर दें। 7 दिन के बाद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। दौरान ऑपरेशन तमाम तन नुकसान की जिम्मेदारी इनके मालिकान पे आयद होगी। तकरीबन 21,000 खानदान बशमूल बच्चे मुतासिर हुए। और एहतजाज के बावजूद ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। तेईस जून 2021 के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक 14 जून के फैसले की तौसीक कर दी गई। गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नालों पर इन्हिदाम और बहाली पर तहरीरी फैसला। नालों के किनारों और बेड्स पर तमाम तजावुजात बशमूल जाली लीज वाली इमारत को हटाने की तस्दीक की गई। 25 अक्टूबर 2021 नाला इनखिला पर नजरसानी। मुआवजे में ताखीर पर सिंध के वजीर आला को तलब किया गया। तीनों नालों के इर्द गिर्द इन्हिदाम पर सिंध हाई कोर्ट के रोकथाम के अहकामात मुअत्तल। बगैर किसी रियायत के ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। जाली लीज पर तनकीद। KMC को इन्हिदाम और पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 6 दिसंबर 2021 गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नालों पर तजावुजात की समाअत। अदम तामील पर बरहमी। कराची भर में जाली लीज पर तमाम तजावुजात और इमारत को हटाने का हुक्म। ये अहकामात कराची में बार बार आने वाले सैलाबों की वजह से जारी किए गए। नालों पर तजावुजात घर, दुकानें, इमारतें नालों की चौड़ाई कम करते हैं, जिससे पानी का बहाव रुक जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लिया। हुकूमती मशीनरी, अदालती अहकामात, सख्ती से नोटिस, हजारों खानदानों की नक्ल मकानी। मगर क्या शहर कराची में सेवरेज और बरसाती नालों पर तजावुजात खत्म हो पाए? ये लियाकताबाद का 3 हट्टी पुल है। यहाँ के मनाजिर देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये वही कराची है कि जहाँ इतने बड़े पैमाने पर एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाइयाँ की गईं, जिसकी तकमील के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अज खुद नोटिस लेना पड़ा। कुरंगी नाला यहाँ अभी भी नालों की जमीन पर तजावुजात शहर कराची की इंतजामी ढांचे में मौजूद खामियों या फिर बदउनवानियों की कहानी सुना रहे हैं। नॉर्थ कराची में नाले के ऊपर मार्केट और रेस्टोरेंट्स की भरमार है। बल्दिया टाउन और बनारस की सूरत हाल भी तजावुजात की तस्वीर पेश कर रहे हैं। नॉर्थ कराची नागिन चौरंगी से लेकर 4K चौरंगी तक नाले पर मार्केट, रेस्टोरेंट्स, पान फरोश,
फल फरोश और दीगर तजावुजात की भरमार है। यहाँ बाकायदगी से ऑपरेशन भी होते हैं, मगर कार्रवाई से कबल ही ये मुस्तकिल तजावुजात मालकान अपनी अपनी दुकानें, केबिन, कुर्सियाँ, तख्त वगैरह यहाँ से गायब कर देते हैं और जैसे ही ऑपरेशन का इख्तिताम होता है ये सिलसिला उसी रोज से दोबारा जारी हो जाता है। इस तरह के नाम नेहाद ऑपरेशन से इंतजामिया अपनी जान छुड़ा लेती है और इंक्रोचमेंट भी कायम रहती है। हाँ, अवाम के टैक्स की मद में अदा किए गए लाखों रुपए इन नाम नेहाद ऑपरेशंस की नजर हो जाते हैं और मसला जू का तू। सदर रीगल ट्रेड सेंटर के साथ गुजरता नाला भी कराची में नालों की जमीन पर तामीरात की जागती तस्वीर है। यहाँ भी नाले की दीवार के साथ साथ तामीरात मौजूद है, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि नाले की दोनों अतराफ की दीवारों के ऊपर ही तामीरात कायम हैं। इसी तरह गार्डन जुबली मार्केट जो इस नाले पर कायम थी, जुलाई 2021 में कराची के जुबली मार्केट का एक हिस्सा शदीद मानसून बारिशों के बाद नाले में गिर गया, जिसके नतीजे में कम से कम 11 दुकानें तबाह हो गईं। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, जिसके बाद नाले ऊपर किए गए, तामीरात को तल्फ कर दिया गया, मगर अभी भी अतराफ की मार्केट और रिहायशी तामीरात नाले की दीवार पर ही कायम हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। लांडी नंबर 1 पर ये मकानात नाले के ऊपर तामीर कर दिए गए हैं, जो तमाम कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। नॉर्थ कराची सेक्टर 9 पर नाले को मकानों ने अपने घरों के अहाते में लेकर उसके ऊपर तामीरात कर डाली, मगर यहाँ भी इंतजामिया कुछ न कर पाई। ये वो तमाम मकानात हैं कि जिनके अहातों को नाले के ऊपर कब्जा करके नाले को ही गायब कर दिया गया है। देखिए, नागन से फोर के आपने देखा होगा ठेले, और फिर उसके बाद जो नाले के ऊपर जो वो कवर्ड है उसके ऊपर जो है शाम को ठेले, ये अपना रेस्टोरेंट्स वाले ये सारे के सारे आ जाते हैं। बिल्कुल मार्केट्स इन अ सेंस के वो ठेले पतारे वाली है, वो कोई अपना लीगलाइज बचत बाजार टाइप की मार्केट्स नहीं है। दे आर मतलब वो जो हैंड कार्ट और मोटरसाइकिल वाले, सुजुकी वाले और वो माइक के साथ जो है वो लगे होते हैं। उन पे देखें हमने बरहा KMC ने ख़ास तौर पे भरपूर ऑपरेशंस किए हैं और बार बार सामान उठाया, मतलब उनको पैक भी किया है। और मगर सिचुएशन ये है कि देखें, हम लोग सरकारी एहलकार है, हमारी अगर ड्यूटी टाइमिंग देखी जाए 9 to 5 है, मगर फिर भी हम लोगों को जब ज़्यादा कंप्लेन होती है हम उस पर मतलब अपनी नौकरी से बढ़ के काम करते हैं वहाँ पे। 2020 में ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सुमोटो लिया था, तो उस वक्त कुछ इन्होंने तजावीज़ात हटाई थी, लेकिन इसके बाद वो कौन लोग हैं जो असरअंदाज होते हैं, वो कौन सी माफिया है जो इस पे असरअंदाज होती है। हालिया बारिशों में आपने देख लिया, हालिया बारिशों में क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जी हम सफाई करेंगे, अरबों रुपए सफाई के नाम पे इन्होंने लिए, ठीक है, लेकिन सफाइयाँ तो हुई नहीं। आपने देख लिया कि इसके बाद क्या हाल हुआ। इसके बाद जो इन्होंने पानी छोड़े डैम से, उस पानी छोड़ने के बाद आपने देखा वो सारा जो है वो पानी उन घरों में गया, उन जो है वो फैक्ट्रियों में चला गया, और जो भी यहाँ पे जितनी भी आपको तो पता चल जाता है भाई ये इतना बड़ा नाला था, ये तो कुदरती गुजरगाहें हैं, ये तो कोई आज की गुजरगाहें थी नहीं, ये तो 50 साल की गुजरगाहें। यहाँ तो पता चल जाता है कि जितना पानी आप निकालते हो पता चल जाता है कि जी इतनी गुजरगाह थी, इसके अतराफ में आपने ये किया। जो नागन से लेके 4K तक का पट्टा है, वी हैव डन न्यूमरस ऑपरेशंस, ठीक है ना, और उसका वाहिद हल ये है कि देखें थोड़ा सा हमें हमारे इलाका मकीनों को भी ऑन करना पड़ेगा चीज़ों को। देखें हम लोग अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, सही है ना, उसके बाद अपना हम लोग 24 घंटे वहाँ पे रोडों के ऊपर आ नहीं सकते। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हुकूमत का फेलियर है। नाजायज़ जो जितनी भी तजावीज़ात हैं, अब वो चाहे गोट की शक्ल में हो या वो चाहे हाई राइज बिल्डिंग की शक्ल में हो। आप देख लें कि अब इन नालों पे जो है वो अतराफ़ में हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, जो पोश इलाके हैं, आप गुलशन में और इस तरह के आगे पीछे कयूमाबाद और इस तरफ आप बहुत सारी जहाँ पे ये डिफेंस व्यू इस तरफ आप चले जाएं तो नालों के अतराफ में इसको रूडा बना दिया है।
ठीक है ना, वो जो नाला 200 फीट का था उसको जो है वो कम करके उसको 50 फीट का कर दिया और अतराफ में जो है वो ये बिल्डिंग, तो उसकी लीजें हो रही हैं, उसकी जो है वो प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। तो इंशाल्लाह आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर आप वहाँ पे बड़ी खतरनाक किस्म की कार्रवाइयाँ देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये सब तो सिर्फ एक सफ़ा है, असल किताब अभी खुलनी बाकी है। मगर इससे पहले देखते हैं न्यू कराची सिंधी होटल के मनाजिर, जहां नालों पर कायम तजावुजात पर कई नोटिस के बाद अदालती हुक्म पर उसे स्टे दे दिया गया। असल हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। न्यू कराची सेक्टर 5F, 5J और 5D गुजरती हुई सड़क, जिसे 7000 रोड भी कहा जाता है, जहां बरसा बरस से नाले पर मौजूद तजावुजात एक न हल होने वाला मसला बना हुआ है। क्या ये नाले पर कायम तजावुजात वाकई तजावुजात हैं या फिर कुछ और? इस मार्केट के लोग किस बात की निशानदेही कर रहे हैं? इस पूरे इलाके में तकरीबन 1168 दुकानें और 400 घर नाले के ऊपर कायम। देखिए, हम ये नहीं कहते कि हमें हटाया नहीं जा सकता, हम ये कहते हैं कि हमें हटाया अगर जाना है, अगर मजबूरी है कि हमें हटाया जाए और ये बात का नागुज़ीर हो चुका है कि हमें हटाया जाए, तो हमें इसका ऑल्टरनेट दिया जाए, क्योंकि इसका एक पस मंज़र है। हमारा पस मंज़र ये है कि हम यहाँ पर नाले के ऊपर खुद नहीं बैठे या नाले के ऊपर हमने तामीरात नहीं की। आप इनके नोटिस जितने भी देखें KMC की तरफ से, DMC की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन के दिए गए हैं, और उसमें हमें इलीगल इंक्रोचमेंट जो है ना वो कहा गया है कि हम इलीगल इंक्रोचमेंट हैं, क्योंकि ये शायद अपने पुराने रिकॉर्ड और तमाम चीज़ें शायद नहीं जानते या इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था उस वक्त। इन लोगों ने 96 के अंदर और 2004-05 के अंदर, 2004-05 में यानी 4000 और 4300 रोड, और 96 में ये 7000 रोड जहाँ पर हम बैठे, इस रोड पर उस ज़माने की KMC ने, उसके चलान हमारे पास मौजूद हैं जो हमने कोर्ट में सबमिट करवाए हैं, सारे सबूत मौजूद हैं, उस वक्त के पूरे इदारे इसमें मौजूद थे। इन लोगों ने हमें ऑल्टरनेट के तौर पर ये दुकान दी थी, क्योंकि ये सिंगल दुकानें दी थी, क्योंकि ये सिंगल रोड था, ये डबल रोड नहीं था 7000 रोड। उस वक्त यहाँ पर कच्ची आबादी थी, लोगों के घर मौजूद थे, क्योंकि 65 की आबादी है, बहुत पुरानी आबादी है। उस वक्त डबल रोड निकालने के लिए ये ऑपरेशन किया गया था और इन लोगों को तोड़ा गया था और उन मुतासरीन को ये जगह अलॉट की गई थी नाले के ऊपर ऑल्टरनेट के तौर पे, ताकि उनके कारोबार और काम मुतासर ना हो, तो उनको यहाँ पर ये ऑल्टरनेट के तौर पे नाला दिया गया था। और जो है ना, उसके बाद अभी हमें इलीगल इंक्रोचमेंट कहते हैं। हुआ ऐसा था कि जो ये दुकानों की इंक्रोचमेंट हुई, उस इंक्रोचमेंट के बाद ये जगह नाले पे लोगों को दे दी गई, लेकिन क्योंकि दुकानें तामीर नहीं हुई थी, तो उसके बाकायदा पैसे बैंक्स में अकाउंट खोला गया, उस अकाउंट में लोगों की पर्चियां मौजूद हैं लोगों के पास, उसमें लोगों से पैसे लिए गए तामीर कराने के, वो पैसे जमा करके फिर ये दुकानें दी गई हैं, क्योंकि बाकायदा ठेकेदारी सिस्टम के तहत उसको बनाया गया, फिर लोगों को दी गई दुकानें। ये मदीना कॉलोनी का एरिया कहलाता है और इसमें कुछ जगह जो है ना वो ब्लॉक है, जैसे वो आगे घर हैं वो ब्लॉक है, और अगर हम उन घरों की सफाई करा के या जगहों की सफाई करा के कुछ हिस्से को तोड़ के फर्श वगैरह बाकी चीज़ें तोड़ के साफ करवाते हैं, तो ये पानी का मसला हल हो जाएगा। अगर खाली पानी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बाकी आप पूरे का पूरा एरिया देख सकते हैं, कहीं से ना पानी आता है ना कोई प्रॉब्लम। और आप ये देख सकते हैं पहले A ब्लॉक, B ब्लॉक, फिर बीच में एक रास्ता छोड़ा गया, फिर ये C ब्लॉक, ऐसे करके ऑर्गेनाइज तरीके से दुकानें बना के दी गई थी उस जमाने के। इसके चालान भी मौजूद है आपके पास? इसके चालान और इसके बैंक में जमा करने के पैसे, पैसों की स्लिप सब मौजूद है, उस अकाउंट में पैसे गए हैं, तब ये ऑर्गेनाइज तरीके से टाउन के ठेकेदार ने दुकानें बनाई है। बेसिकली 7000 रोड जो है वो KMC की जुरिडिक्शन में आता है। अब उस नाले के ऊपर आपने देखा है कि बेहा सारी की सारी दुकानें बनी हुई हैं, और उन दुकानों की वजह से ब्लॉकेजेस होती हैं, क्योंकि नाले की कोई सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। और सारा पानी आपने देखा होगा, बड़ी चौड़ी रोडें उनके ऊपर वो सारा आता था। तो मेयर साहब ने उधर प्लान किया था इसको प्रॉपर डिमोलिश करने का, और जैसे कि मतलब सुप्रीम कोर्ट की आई गेस रूलिंग थी अपना जस्टिस समीर हानी की कि भाई आप नाले के ऊपर कोई मतलब कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल एक्टिविटी वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। तो उसी सिलसिले के अंदर जो था इसको हम डिमोलिश करने वाले थे, मगर वहाँ पे थोड़ा सा वही हुआ लोगों ने कि भाई हमारा रोज़गार तबाह होगा वगैरह वगैरह। मगर यही है कि देखिए ना, एक चीज़ गलत है, एक चीज़ खिलाफ कानून है
और उन सिर्फ दुकानों की वजह से आपने देखा होगा पूरे इलाके की जो एक प्रेस्टीज है वो ख़राब, और वहाँ पे जो गंद, बीमारियाँ और वो मतलब बेसिक सैनिटेशन आप वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सक रहे, क्योंकि वो सारा नाला का पानी सारा रोडों पे आ रहा है, उधर कीचड़ है, पूरी उनकी जो है लाइफस्टाइल जो है वहाँ के लोगों का एक तरह से आपने तबाह, अगर आपने विज़िट किया हो तो। मैं वहाँ पे म्युनिसिपल कमिश्नर भी रहा हूँ तो मुझे पता है इस हवाले से कि मुहर्रम के जुलूस हो गए या कुछ आम तो रफ्त के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, तो बेसिकली हम लोग उसको एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हमने रखा था, फिर थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हुई थी, उसके बाद दोबारा हमने रखा था, कोर्ट से जो था वो डिसमिस भी हो गई थी, फिर उसके बाद जो है अपना हम लोग ने दोबारा प्लान किया और फिर दोबारा स्टे उसके ऊपर कोर्ट के अंदर कोई गए और उन्होंने स्टे ले लिया, और हम लोग अभी तक रेडी हैं। मेयर साहब ने क्लियर हमें रेडी रखा है, जैसे ही हमारा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स किसी तरफ बैठेगी तो वी विल डिमोलिश दैट, ये हमारी पॉलिसी है, ताकि उसको क्लियर करके उसको नाले को प्रॉपर करके वो लोग वहाँ की जो रिहायशी है उनके लिए एक मतलब एक अच्छा माहौल क्रिएट किया जाए। बेसिक जो नेसेसिटी है कि मतलब आप उनको सैनिटेशन प्रोवाइड कर सके, पब्लिक हेल्थ के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कर सकें। बाकी देखें, गलत काम हमारे मुल्क, हमारे यहाँ लोगों के अंदर गलत काम को हम लोग गलत नहीं कहेंगे तो ये सबसे बड़ा गलत चीज़ है कि आप नाले के ऊपर, मतलब किस दुनिया के माशरे के अंदर ये चीज़ होती है कि आप नाले के ऊपर कोई रिहाइश रखें या कमर्शियल एक्टिविटी रखें। इस मार्केट में मैं तकरीबन 95 और 96 से मैं यहाँ पे हूँ। पहले ये सिंगल रोड था, ये सिंगल रोड चलता था, उसके बाद फिर इसको उन्होंने डबल किया तो उठा के इसके ऊपर नाले पे शिफ्ट किया। उसके बाकायदा जो है इन लोगों ने चालान वगैरह भी दिए, चालान भी पी के उसकी पेमेंट भी जो है बैंकों ने ली। अब यहाँ शिफ्ट हो गए, वो हमने सारे के सारे जितने भी हैं सब सारे हमने लगाए हुए पूरी फाइल में, और हमने सब वहाँ पे कोर्ट में सब पेश किए हुए, सब दिखाए हुए। बिल्कुल जाहिर बात है अदालत ने, और आज सबसे बड़ी बात ये है कि हाई कोर्ट ने जो है सबसे पहला ये है कि पहले इनको आप इसका अल्टरनेट दें, उसके बाद इनको तोड़ें। ऐसा नहीं हो कि तोड़ के आप इनको दरबदर कर दें और ये जो है वो रोड पे आ जाएं, फुटपाथ पे आ जाएं। ये कोई इतने लैंडलॉर्ड लोग नहीं है, गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की दुकानें हैं, इसी से ही अपना कारोबार करते हैं, बच्चों की रोजी कमाते हैं। अब इनको फुटपाथ पे बैठा देना, ये कहाँ का इंसाफ है? नाले के ऊपर पहले भी इन लोगों ने इन्हीं ने जगह दी थी। अगर अभी भी वक्त है, वो अगर चाहें तो हमें दूसरी जगह दे सकते। हम कोई वो तो है नहीं कि भाई हम यहाँ पे जो है हमने कब्जा किया हुआ है या कोई ऐसी बात है। बहुत पुराने बैठे हैं, आज तकरीबन 40 साल हो गए हमारे को यहाँ बैठे। मेयर साहब जो मामलात कर रहे हैं तो उनको ये सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि हम लोग एक यहाँ पे गरीब दुकानदार हैं और हमने कब्जा माफिया हम लोग नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पे कब्जा नहीं किया, बल्कि हमारी दुकान रोड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर थी। तकरीबन 25-30 साल हो गए इस बात को, और उन्होंने जो इस वक्त जो है ये दुकानें तोड़ी, और तोड़ने के बाद ये बात कही कि भाई आप जो है इधर बैठ गए। उस वक्त के जो भी हुक्मरान थे, तो हमें तो उस जगह बिठाया गया। हमने कब्जा माफी नहीं है और ना हमने किसी जगह पे कब्जा किया है। यहाँ से रोड निकाला इन्होंने और हमें इस रोड पे जो दुकानें थी उनको ख़त्म करके अल्टरनेट दुकानें बना के यहाँ दी गई थी केएमसी ने। उसके चालान भी थे, वो चालान पे किए गए। वफ़े से वो मुख्तलिफ एयर वाइज चालान आते थे जो पे करते थे लोग। देखिए, ये 1996 में टाउन की काउंसिल के तहत ये चंद दुकानें दी हैं और बाकायदा करारदाद पेश की गई थी और दुकानों को उस नाले पे बसाया गया था जिस वक्त एमकेएम हुकूमत में नहीं थी। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने ये काम किए। इसके हमारे पास करारदादें मौजूद हैं, फिर टाउन के चालान दिए। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि ये नाले पे से दुकानें हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए, लेकिन पिछले 40 साल से जो महीना लेकर टाउन ने, जो केएमसी ने, जो पुलिस ने यहाँ पर भत्ता ले लेकर इनको लगवाया है और इनसे महीना पैसे लिए जो सरकारी अकाउंट बने। हाई कोर्ट की बेंच ने केएमसी से ये सवाल किया है कि आपने चालान सरकारी अकाउंट में कैसे लिया, जिसका केएमसी ने जवाब नहीं दिया। तभी तो अदालत ने मुझे स्टे दिया। मैं आज भी चाहता हूँ कि ये दुकानें वहाँ से खाली की जाएं, बिल्कुल उसी तरह जैसे गुज्जर नाले से आपने खाली करवाया है, लियारी एक्सप्रेसवे से खाली करवाया है, औरंगी टाउन नाले, महमूदाबाद नाले से खाली करवाया है। उनका आप मुतबादिल दें, भले आप उनसे कुछ पैसे और ले लें,
ताकि रोजगार किसी का मुतासर ना हो। कराची में वैसे ही जीने और मरने की सहूलियात नहीं है, लोगों से रोजगार भी अगर छीना जाएगा तो हम बिल्कुल दीवार बन के खड़े हैं। देखें, केएमसी जहाँ तक मुझे आइडिया, केएमसी ने कोई चीज़ उनको प्रोवाइड नहीं की थी। ये बेसिकली टाउन के दौर के अंदर टाउन नाजिम थे, उन्होंने शायद इनको उधर वहाँ पे दुकानें कंस्ट्रक्ट करके या सिटी गवर्नमेंट के दौर के अंदर की बात है। अगर देखें ना, ये गलत चीज़ अगर किसी ने भी की है, वो गलत चीज़ तो गलत चीज़ है। पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अगर गलत परमिशन देके वो करता है तो दैट डजंट मेक इट राइट। उसको आप मतलब उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब वही वाली बात है कि सेटलर्स भी रिहायशी सेटलर्स नहीं है, दे आर डूइंग कमर्शियल एक्टिविटीज ओवर देयर। मतलब वहाँ से वो करोड़ों अरबों मतलब रुपए की आमदनी है वहाँ पे, और वो बहरहाल बहुत ज़्यादा बड़े मतलब काफ़ी टाइम से शायद मेरे ख्याल से वहाँ पे हैं। तो वही वाली बात है कि देखें, जस्ट फॉर से मतलब वहाँ पे आई गेस 1200 दुकानें या 800 मतलब उसका प्रॉपर सर्वे भी कर चुके हैं। तो आप उन 1200-1300 के चक्कर के अंदर एक न्यू कराची के अंदर जो वो इलाका जो कवर करता है, वो लाखों लोगों वहाँ पे रहाइश पजीर है। उनकी मतलब आप जिंदगी जो है एक अजीरन की गई है सिर्फ इस सिचुएशन की वजह से। तो मेरा पर्सनली अगर पॉइंट ऑफ व्यू वो यही है कि देखें, गलत चीज़ों को सही करना हमारे मेयर साहब की जो मतलब पॉलिसी है, ही इज़ डूइंग द रॉन्ग, जो मतलब गलत चीज़ हुई है उसको सही कर रहे हैं। और ये एक टफ डिसीजन है, और वहाँ के मतलब क्रिएटर बेनिफिट के लिए, आवाम के लिए ये चीज़ है। बाकी उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते गलत चीज़ को कि अगर वो हुई हो। न्यू कराची 7000 रोड पर कायम तजावुजात, यहाँ के रिहायशियों के मुताबिक तजावुजात नहीं बल्कि सेटलमेंट की शक्ल में उन्हें अलॉट की गई थी, जिसका दस्तावेजी सबूत अदालत में जमा कराया जा चुका है। मगर क्या ये मसला इतना ही पेचीदा है जिसका कोई हल नहीं? ये उन चालान में से कुछ की तस्वीर हैं जो इन दुकानदारों ने यहाँ तामीरात की मद में मुताल्लिका इदारे को जमा कराए, जिनमें मौजूद तारीख भी देखी जा सकती है। दुकानदारों से बातचीत के दौरान ये बात सामने आई कि इसी इलाके में उन्हें एक मुतबादिल फराहम करने पर बातचीत चल रही है, जिस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया है। इस सिलसिले में दुकानदार भी इस बात पर आमादा हैं कि अगर उन्हें नाले के ऊपर मार्केट की तामीर करवाने की इजाजत दी गई तो अब उन्हें इसके बदले एक ऐसी जगह अलॉट की जाए जहां वो अपना कारोबार जारी रख सकें, जिसके लिए जगह की तजवीज भी पेश कर दी गई है। मगर बात सिर्फ अभी तक तजवीज तक ही महदूद है। इस सारे मामले के बाद अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा इलाका जहां सारे अदालती अहकामात भी मौजूद थे, नाला भी मौजूद था, और ये बात ज्यादा पुरानी भी नहीं। मगर तमाम कवानीन को बालाए ताक रखकर यहाँ कौन सी सुलेमानी टोपी पहनकर सैकड़ों तामीरात कायम होती रही हैं, जिसे किसी ने न रोका न टोका। जब यहाँ टीम गिरफ्त ने दौरा किया तो क्या हकाइक सामने आए, आइए देखते हैं। ये नाला 200 फीट पर था, ये नाला अब 200 फीट से ये हो गया। ये जितनी फैक्ट्रियां बनी हुई है ना इसके ऊपर, ये सब इलीगल है। तो वीडियो वायरल हुई है, उस टाइम मेरे ख्याल में कोई घंटे 2 का ऑपरेशन इन्होंने आके किया, और उसके बाद वही वैसा का वैसे ही हाल है जैसे अभी है। नाले पे तकरीबन आपकी रिपोर्ट और जो आपने सर्वे किया है, कितनी फैक्ट्रियां कायम? सर इनकी लिस्ट जो मेरे पास मौजूद है तकरीबन कोई 300-400 के करीब नाले पे फैक्ट्रियां कायम है। कभी हमारे आप पुराने तारीखें उठा के देख लो, उसमें आपको नाले पे फैक्ट्रियां नज़र नहीं आएगी। जितने भी आला अफसरान वगैरह होते हैं, IG DIG सब आते हैं यहाँ पे, साइड एसोसिएशन आते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये हमारे पीछे ये लोग क्या कर रहे हैं। जब बारिशें होती है, यकीन करें, ये 200 फीट का नाला है ना, ये पानी यहाँ तक चढ़ाता है, और ये फैक्ट्रियाँ जितनी भी है ये सामने आपको नज़र आ रही है, ये सारी की सारी डूब जाती है। जो लीगल फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से कि इनके ऊपर फैक्ट्रियाँ कायम है। अब ये 200 फीट के नाले को इन्होंने 8 फीट का जगह दी है। अच्छा, फिर मज़े की बात कि ये अभी ऑपरेशन करवाया है हमने, ठीक है ना, ये अंदर से जो है ना यहाँ लाइनें आई हुई थी पानी माफिया की, दर्जनों के हिसाब से पड़ी हुई थी, जो वीडियो चली है। अच्छा, इन्होंने यहाँ तक ऑपरेशन किया, उसके बाद पीछे आप नज़र मारें,
अभी भी लाइनें पड़ी हुई है। अगर माजी की सैटेलाइट तस्वीरें देखी जाएं, तो तमाम हकाइक सामने आ जाएंगे कि कैसे सन 2000 से लेकर मौजूदा वक्त 2025 तक यहाँ नाले के ऊपर सनती यूनिट और गोदाम की तामीर की गई। सन 2000 से लेकर 2025 तक यहाँ इस नाले को कवर करके ये तमाम तामीरात की गयी, जो सैटेलाइट तस्वीर की मदद से बासानी देखी जा सकती हैं। चाहे फैक्ट्रियाँ हों, चाहे दुकानें हों, मैं सवाल ये करता हूँ कि ये किसकी मंजूरी से बन रही है? ये इंक्रोचमेंट इस्लामाबाद में क्यों नहीं हो रही? ये लाहौर में क्यों नहीं हो पाती? इसलिए कि हुकूमती मशीनरी जिसमें सरे फहरिस्त पुलिस है, वो वहाँ पर खड़े होकर तामीरात करवाती है। फिर बिल्डिंग कंट्रोल का रोल क्या है? फिर KDA का रोल क्या है? KMC का रोल क्या है? ये सारे इदारे क्या सिर्फ पैसा खाने के लिए बने? तो बिल्कुल गैर कानूनी तामीरात कराची में नहीं होनी चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी इसका आगाज अपने घर से करे। आपने देख लिया हालिया बारिशों में कि जो हाल हुआ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इस काबिल था? एक बारिश की मार था, एक बारिश की मार में ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अरबों रुपए का, क्या ये अरबों रुपए लगते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या इस पे ये डेवलपमेंट पे लगते हैं? एक एक प्रोजेक्ट जो है वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट होता है, और उसके पीछे देखें तो तकरीबन 80% जो है आपकी इसके अंदर ये करप्शन है। तो जाहिर सी बात है, जब आपका आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, ऊपर से नीचे तक आपके सारे के सारे ही ख़राब हैं, और जब पूरी की पूरी करप्शन हो रही है, करप्शन के अलावा कोई अच्छा मटेरियल नहीं लगाया जा रहा, और इसके साथ जो है वो किसी चीज़ को देखा नहीं जा रहा। एक तो है ना कि हमें ये देखना है कि आइंदा साल, आगे आने वाले साल में कितनी बारिशें होंगी, कितना हमें उसके लिए हमने कितना काम कर रहे हैं। अब वो जो नदी नाले हैं, उस नदी नालों में जो है वो आपका कचरा भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। अब कचरा कितना भरा हुआ है? हज़ारों टन रोज़ाना डेली उसमें कचरा जा रहा है, उसको भी साफ़ नहीं कर रहे। आखिरी में जो है वो कॉस्मेटिक जो है ये कर दे, सफाई करते हैं, और जो है वो उसके ज़रिए बता रहे थे कि ये जी 5 फीट के नाले से जी कि यहाँ से बारिश का पानी जा रहा है। देखिए, बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि रिहायशियों ने हम पे ही हमला कर दिया, हमने सामान हटाया, रिहायशियों ने, देखिए मैं निज़ाम तराशी इसलिए नहीं करना चाहता, मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, उधर के रिहायशियों ने हमारे लड़कों पे हमला कर दिया कि गरीबों का कारोबार तबाह कर रहे हो। देखिए, दुनिया के अंदर किसी भी माशरे के अंदर रोड के ऊपर खड़े होकर कारोबार नहीं होता। किसी ने कारोबार स्टार्ट करना है, उसने प्रॉपर लाइसेंसिंग करनी है, उसने एक प्रॉपर दुकान लेनी है। अगर उसके वसाइल नहीं है तो वो पहले नौकरी करके, मजदूरी करके वो अपना वो फंड इकट्ठा करेगा, फिर जाके वो कोई शॉप खोल सकेगा। मगर हमारे यहाँ क्या है कि देखें, हम इधर के रिहायशी बहुत सारे जो हम गली मोहल्लों के अंदर जाए तो उनका यही होता है कि रोड पे ठेला लगाए, गरीब आदमी है, ये बेवा का ठेला है, बेवा का वो है। देखें, किसी गलत चीज़ को अगर हम सही करेंगे तो वो खराबी फैलती जाएगी। तो जब तक हम अपने इलाके ओन नहीं करेंगे तो हम ब्लेम, बहुत आसान है कि आप गवर्नमेंट के एहलकारों के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें, मगर जब लोग इकट्ठे हो जाए कि आवाम और सीधी बात पे बात करें, जो गलत काम है, भले मेरे से हो रहा हो, मेरे अपने से हो रहा हो, मतलब गलत इज़ रॉन्ग। अगर आपके बंदे ने रॉन्ग किया है मगर आप वो सही है क्योंकि वो बेवा का ठेला है या किसी यतीम का ठेला है, तो वो सही है, वो लगा ले, बाकी तो फिर उसी की देखा देखी के अंदर सारे के सारे लगाएंगे। तो हमें अपना थोड़ा सा, मैं सीरियसली वही बात करूंगा कि हमें खुद भी देखें, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, सरकारी अफसर, ये है कि हमने अपने इलाके भी ओन करने पड़ेंगे थोड़े से, जो बात। इसमें कोई शक नहीं कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुसलसल तबाही की जानिब बढ़ रहा है, और इंतजामिया की लापरवाही की वजह से कराची के शहरियों के लिए जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल बनती जा रही है। टीम गिरफ्त अपना काम करती रहेगी और इसी तरह निशानदही जारी रहेगी। अल्लाह हाफिज।